सक्षम बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है तत्वार सूत्र का, और कल हमने 23 तक का 22-23 तक का फास्ट रिवीजन भी कर लिया था। तो कल हम ज्ञान की बात करने गए थे और हमारा क्लास ओवर हो गई थी कि मति श्रुत अवधि ज्ञान के बारे में कथन किया। शिष्य अब कहता है अब क्रम प्राप्त मनपर्य ज्ञान के बारे में बताइए। तो शिष्य चाहते हैं कि मनपर्य ज्ञान के बारे में कुछ बताया जाए। तब ये सूत्र आया 23 नंबर, ऋजु विपुलमति मनपर्यय। अब कल्पना दीदी, कुमकुम दीदी, आप बताइए इसका अर्थ। ऋजुमति और विपुलमति मनपर्याय के दो भेद हैं। बहुत सुंदर। अब शिष्य बोलता है ऋजुमति विपुलमति में विशेष अंतर क्या है। भेद तो पता चल गया, अब अंतर क्या है। तब सूत्र आता है विशुद्धि प्रतिपादाभ्याम तद विशेष। विशुद्धि की अपेक्षा से ऋजुमति मनपर्य ज्ञान और विपुलमति मनपर्य ज्ञान में भेद है। ऋजुमति से भी अधिक सूक्ष्म विपुलमति मनपर्य ज्ञान जानता है। हाँ, अवधि ज्ञान और मनपर्य ये दोनों ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा पूर्वक निश्चित स्वरूप को जानते हैं। फिर इन दोनों में क्या विशेषता है, ऐसी जिज्ञासा होने पे आगे का सूत्र आता है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेषभ्यो अवधि मनपर्ययो। क्षेत्र की अपेक्षा, स्वामी की अपेक्षा, विशुद्धि की अपेक्षा इन दोनों ज्ञान में भेद है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अवधि ज्ञान के स्वामी भी बहुत हैं और मनपर्य ज्ञान के स्वामी 2.5 द्वीप में ही हैं और उनका क्षेत्र 2.5 द्वीप तक ही सीमित है, मानसोत्तर पर्वत पर। अब पूर्व सूत्रों में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की परिभाषा एवं भेदादि कहे गए हैं, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान किन विषयों को जानता है ये नहीं बताया। हम ज्ञान तो ले लिया, अब ज्ञान से किन विषयों को हम जानेंगे। तो ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं मति श्रुत्यो निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की प्रवृत्ति कुछ पर्यायों से युक्त सब द्रव्यों में होती है। पूर्व सूत्र में मति श्रुत ज्ञान के विषय को नियत किया। अब क्रम प्राप्त अवधि ज्ञान का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा करने पर आगे का सूत्र कहते हैं रूपीशव वधे। अभी ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है। हाँ, इस सूत्र में अवधि ज्ञान का विषय नियत करके अब क्रम प्राप्त मनपर्य ज्ञान का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पे सूत्र आता है तदनंत भागे मनपर्ययस्य। जो अवधि ज्ञान से जाना जाता है उसका अनंतवा सूक्ष्म भाग भी मनपर्य ज्ञान जान लेता है। अब मनपर्य ज्ञान का विषय नियत करके अब क्रम प्राप्त केवल ज्ञान का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आचार्य कहते हैं सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का संबंध होता है। मतलब केवल ज्ञान
सब कुछ जानता है, बहुत विस्तृत, बहुत विशाल। सूत्र संख्या 9 से पूर्वोक्त 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में से एक जीव के साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, ऐसे जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है कि एकादिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भय। एक जीव के साथ अधिकतम 4 ज्ञान हो सकते हैं और कम से कम एक होगा तो केवल ज्ञान होगा। तो हमें कौन सा ज्ञान चाहिए? 4 ज्ञान चाहिए कि 3 चाहिए कि 2 चाहिए कि सिर्फ 1 चाहिए? हमें तो एक ही चाहिए। हमें तो एक ही चाहिए, हमको एक ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैं ज्यादा नहीं मांगता, सिर्फ केवल ज्ञान चाहिए। केवल हाँ, केवल वाला। हाँ, हाँ, हमारा समोसर न भी हो, हमारी गंध कुटी हो, हमें मंजूर है, लेकिन हमें केवल ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान। सूत्र संख्या 9 से सूत्र संख्या 30 तक 5 समय ज्ञानों का कथन किया, लेकिन सभी जीवों में समय ज्ञान नहीं पाए जाते। अतः सम्यक से विपरीत मिथ्या ज्ञान कितने और कौन कौन से है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र लिखते हैं। मति श्रुतावध्यो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान ये मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। न कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान कहते हैं और कुअवधि ज्ञान को विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। और वो दोनों ज्ञान के कु नहीं होते, क्योंकि मना पर्याय मुनियों को होते हैं और केवल ज्ञान सिद्धों को होते हैं। इसीलिए कु शब्द श्रीमती श्रुत और अवधि में ही लगाया है, क्योंकि नारकियों को कु अवधि ज्ञान होता है। जिस वाक्य को सम्यक दृष्टि कहता है उसी वाक्य को मिथ्या दृष्टि भी कहता है। फिर दोनों के वाक्य में अंतर क्यों आ जाता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र लिखते हैं। सद सतो रवि से साथ यदृक्षोप लब्धे ऋणमत। वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना जब जैसा जी में आया उस रूप को ग्रहण होने के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान ही है। आपने सूत्र संख्या 6 में प्रमाण नए अधिगम ऐसा कहा था कि प्रमाण और नए से जीवादि। अब शिष्य को याद आया कि 6 नंबर सूत्र में प्रमाण और नए अधिगमन कहा था, नए के बारे में तो हम पूछे ही नहीं। सारे ज्ञान के बारे में जान लिया, सारे तत्व के बारे में जान लिया, अब ये नए छूट गया। तो शिष्य कहता है कि प्रमाण और नए से जीवादि तत्वार्थों का ज्ञान होता है। तदनुसार अभी तक प्रमाण के बारे में कथन किया, अब क्रम प्राप्त नए के बारे में हमें आप बताएं। तब आता है निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समाभिरूढ़ एवं भूत नया। अर्थ बताएं इनका। निगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द संभिरूढ़ एवं भूत, ये 7 नए हैं। बहुत अच्छे से हम चैप्टर 1 के सारे सूत्र को मोटा मोटी जान गए हैं। अब हम दूसरे अध्याय को शुरू करेंगे। इसके पहले अध्याय के ये 33 सूत्र मैं निवेदन करूंगी विजय आंटी से कि एक बार पहले अध्याय के 33 सूत्र पढ़ दे। उनका उच्चारण बहुत स्पष्ट है और साक्षात सरस्वती की तरह वो खुद पढ़ती हैं। तो एक बार आंटी विजय आंटी से रिक्वेस्ट है कि पहला चैप्टर का 33 सूत्र पूरा पढ़ दे, फिर हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। और किसी को पढ़ना है तो वो तैयार रहे उसके बाद। जय जिनेन्द्र सभी को। तत्वार्थ सूत्र इस ग्रंथ का पहला अध्याय मैं पढ़ रही हूँ। मंगलाचरण से ही पढ़ लेती हूँ। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेशः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन् मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमरद्भिरिषैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते ओच्छम आराहना कमसो उज्जोवनम
निवहनं साहनं च निच्चरणं दंसननान चरितं तवानमाराहणाभणिया मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधीग माधवा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम्। भव प्रत्ययोर्वधिर्देव नारकानां क्षयोपशम निमित्तः षड् विकल्पः शेषानां रुजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपीष्ववदेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुता वदयो विपर्ययश्च सदसतोर विशेषाद्य दृच्छोपलब्धे ऋणमत्तवै नैगम संग्रह व्यवहार रुजु सूत्र शब्द समभिरूढैवं भूतानयः इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्यायः। नमो नमः। जय जिनेन्द्र। सभी को कुछ गलती हुई हो तो बता देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप जब संस्कृत बोलती हैं या प्राकृत की कुछ भी छंद सूत्र बोलती हैं तो हमें लगता है कि कुछ आप गा रहे हो। इतना सुंदर गाते हैं आंटी आप हम सभी को आशीर्वाद दे कि हमें भी कुछ याद हो जाए आपकी तरह। दीदी आंटी ने बहुत सारे ग्रंथ याद कर रखे हैं, बहुत सारे ग्रंथ, समय सार के 50। हाँ हाँ, मेरी ये विनती है कि आप ये जो अपने स्वाध्याय में लोग हैं ना, इनको बोलना कि रोज के 1-2 सूत्र याद करे दीदी। हाँ, सब कोई पहले मंगलाचरण याद कर लिए और छोटे छोटे सूत्र है 2-2 करके याद करिए। बहुत छोटे सूत्र है। जो भक्तामर जी हमें 4-4 लाइन का याद हो गया, तो ये तो बहुत छोटे हैं, 2-2 शब्द के है। तो आप कर सकते हो, कोशिश करिएगा। अब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व की बात की गई है और दूसरे अध्याय में हम जीव के असाधारण भाव का इसमें वर्णन है। तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र थोड़ा सा समझने वाला है, बाकी सारे सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत छोटे छोटे हैं। पहला सूत्र के लिए हमें कुछ एक वर्ड्स है जो लगातार स्वाध्यायी है, उनको समझ में आ जाएंगे, लेकिन जो नए हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। औपशमिक भाव, छायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव क्या क्या होते हैं वो समझने की बात है। तो पहला सूत्र जो है उसके लिए हमें ये 5 भाव अच्छे से जानना चाहिए। पहला सूत्र क्या है? औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवाश्य स्वतत्व मौदयिक परिणामिको च। तो अब ये 5 तरह के भाव होते हैं। इसका मतलब क्या है? औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव के स्वतत्व अर्थात अपने निजी भाव है, खुद के निजी भाव है। तो अब इसके लिए आपको ये 5 शब्द समझना पड़ेगा। ये क्या है? ये औपशमिक क्या है? छायिक क्या है? छायोपशमिक क्या है? औदयिक क्या है? पारिणामिक क्या है? तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको जिसको ये भाव के बारे में पता है, अपनी साधारण लैंग्वेज में बताएं हमें कि औपशमिक भाव क्या है। आप क्या जानते हो इसके बारे में?
किसी को भी जो भी आता हो, छोटा छोटा मोटा कोई भी डेफिनेशन, हल्का सा ज्ञान, कुछ भी आता हो तो बताएं। उपशम मतलब दबाना होता है। औपशमिक भाव मतलब कर्म के उपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें औपशमिक भाव कहते हैं। हम किसे दबाएंगे? कर्म। तो औपशमिक भाव मतलब दबाने से, क्षय नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए। क्षायिक मतलब कर्म के क्षय से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें क्षायिक भाव कहते हैं। कर्म पूरे क्षय हो गए। अरिहंत भगवान के जब पूरे 8 कर्म क्षय हो जाते हैं तो सिद्ध बन जाते हैं। तो कर्मों का संपूर्ण रूप से खत्म हो जाना क्षायिक भाव। क्षयोपशमिक भाव मतलब कर्म के क्षयोपशम से आत्मा में जो भाव होते हैं। क्षयोपशम मतलब मिश्र भाव है, ये क्षय भी है और उपशम भी है, उसे बोलते हैं क्षयोपशम। ये पांचों भाव में समझाने के बाद आप सभी से एक एक भाव के बारे में 2-2 लाइन खुद समझना चाहूंगी कि आप क्या समझे हो। औदयिक भाव किसे कहते हैं? कर्म के उदय से आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें औदयिक भाव कहते हैं। कर्म तो हम भोगते ही हैं, सब समय में कर्मों के उदय आते ही रहते हैं। और पारिणामिक भाव क्या क्या है? ये न तो औपशमिक है, न क्षायिक है, न क्षयोपशमिक है, न औदयिक है। इन सबके बिना आत्मा में जो भाव होते हैं उन्हें पारिणामिक भाव कहते हैं। तो मैंने एक सिंपल सा बताया आपको कि ये पांचों भाव क्या है। अब एक लाइन में आपको ये समझना है कि औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। क्षायिक भाव के बिना कोई भी जीव मुक्त नहीं होता। जीव को मुक्त होने के लिए क्षायिक भाव होना जरूरी है। और क्षयोपशमिक भाव के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। औदयिक भाव के बिना कोई जीव संसारी नहीं होता और पारिणामिक के भाव के बिना कोई जीव नहीं होता। हर समय ये भाव चलते रहते हैं। तो पांचों भाव के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लो। ये पहला सूत्र समझने का है, दूसरा अध्याय का। उसके बाद बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं। अब आप लोग एक एक करके मुझे एक एक भाव के बारे में बताएंगे। कोई भी आए और एक भाव। जय जिनेन्द्र। कर्म के क्षय से जो आत्मा के भाव होते हैं उसे औपशमिक भाव कहते हैं। कर्म के उपशम से जो भाव होते हैं उसमें औपशमिक भाव परिणाम। कर्मों का क्षय करना पूर्ण रूप से वो क्षयिक भाव है और इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। पांचों भाव आपको सभी को समझ में आए कैसे कैसे जीव के भाव होते हैं? इसे मैं एक डेफिनेशन से समझाऊंगी कि एक बाल्टी में आप पानी लेंगे और वो पानी थोड़ा गंदा है तो आप क्या करोगे? फिटकरी घुमा दोगे। फिटकरी घुमाने से क्या होता है? पानी की गंदगी पूरी बाल्टी में नीचे जम गई और स्वच्छ पानी ऊपर आ गया। अब क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति आके उस बाल्टी को हिला देगा तो वो फिर से गंदा हो जाएगा। तो वह क्षायिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव कब रहेंगे? जब ये औपशमिक उपशम हुआ, दबा दिया मैल को फिटकरी से, पानी के मैल को फिटकरी घुमा के नीचे दबा दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप उस बाल्टी को इस तरह से पूरा फिटकरी घुमा के मैल को नीचे दबा के उस बाल्टी को उठाया और पानी को लेकर के दूसरी बाल्टी में डाल दिया ताकि नीचे ही रह जाए और ऊपर का पानी दूसरी बाल्टी में आ जाए। अब वो दूसरी बाल्टी में एकदम स्वच्छ पानी है, उसमें मैल कभी नहीं आएगा। आएगा? कभी नहीं आएगा। वो हो गया क्षायिक। पूर्ण रूप से उसकी गंदगी निकल चुकी है। लेकिन जब पानी की बाल्टी में मैल आपने फिटकरी से नीचे बैठाया, उसको कोई भी हिलाएगा तो वो फिर गंदा हो जाएगा। तो उसे औपशमिक कहते हैं। और क्षयोपशमिक मिश्र है, कुछ गंदा कुछ साफ। अब ये तीनों भाव आपको समझ में आ गया? सभी को ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं समझ में आएगा। बहुत जगह क्षय और उपशम का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, सब कुछ है। किसी गांव में आप गए, उस गांव में कर्फ्यू लगा है और कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता।
इसका मतलब क्या हुआ, जब कर्फ्यू हटेगा तो सारे के सारे व्यक्ति बाहर आ जाएंगे। तो ये कौन से भाव हुए? औदिक औपशमिक भाव हुए। दबा दिया उनको, वो अंदर बंद कर दिया, कर्फ्यू से डर के है वो, और जैसे ही कर्फ्यू हटेगा सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। लेकिन किसी गांव में बहुत बड़ी बीमारी फैल गई, उस गांव को छोड़ के सारे व्यक्ति दूसरे गांव में शिफ्ट हो गए परमानेंटली। तो वो ये छाई क्या? हो गए। छाई भाव हो गए। बाबू हाँ, तो ये अब आपने समझा कि क्षय किसे कहते हैं और उपशम किसे कहते हैं। उपशम मतलब दब जाना एक बार के लिए, और क्षय मतलब हर समय के लिए पूरा। जैसे वृक्ष से पत्ता टूट गया, अब कोई की ताकत है? कितने भी ज्ञानी हो, उस पत्ते को वापस उस वृक्ष में लगाने की किसी की ताकत है? उसी पत्ते को किसी की भी नहीं है ना। ऐसे ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तो किसी को केवली बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको ये भाव समझ में आ गए सभी को? औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक के भाव क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। दो बच्चे में आपस में झगड़ा हो गया, एक बच्चा गुस्सा से दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ मारकर वह बच्चा भाग जाता है। अब दूसरा भी मारने के लिए पत्थर उठा लेता है, लेकिन पहला भागकर मंदिर में चला गया। अब दूसरा बच्चा क्या करे? वो सोचेगा जब ये मंदिर से निकलेगा मैं इसे मारूंगा। अब वह बच्चा क्या किया कुछ देर के लिए उसने क्रोध शांत कर लिया कि जब ये आएगा तो मैं मारूंगा। अब दूसरा बच्चा क्या किया, मंदिर में चला गया, तो देखा कि वो मंदिर से भाग के प्रवचन हॉल में चला गया, और प्रवचन हॉल में प्रवचन चल रहा था, क्रोध पर विजय कैसे पाए। अग्नि के समान क्रोध होता है, दूसरे को जलाने के पहले क्रोध स्वयं को जला डालता है। ये प्रवचन सुन लिया उस बच्चे ने, जिसके मन में भाव हो रहे थे कि मेरे को इसने मारा, मैं इसे मारूंगा। मंदिर गया, नहीं मार पाया, बाहर निकला, नहीं मार पाया, प्रवचन हॉल में गया, नहीं मार पाया। अब तो उसने प्रवचन सुन लिया कि क्रोध दूसरे को जलाने के पहले खुद को जला डालता है। तो यह प्रवचन सुनकर उस बच्चे ने क्रोध को त्याग दिया हमेशा के लिए। तो दृष्टांत में बच्चे ने क्रोध के उदय से मारने का परिणाम किया, यह औदयिक भाव है, क्योंकि उसके क्रोध का उदय आया तो उसके मारने के भाव हुए, यह औदयिक भाव हुआ। सामने दूसरा बच्चा दिखाई न देने से कुछ देर के लिए क्रोध शांत हो गया, ये क्या हुआ? औपशमिक भाव हुआ। कुछ देर के लिए शांत हुआ है, अभी फिर उसके भाव प्रकट होंगे। सभा में उसे बैठा देखकर मन में मारने के तरंग उठना क्षायोपशमिक भाव है। प्रवचन सुनकर क्रोध का अभाव हो जाना हमेशा के लिए क्षायिक भाव। ये सब परिणाम उस जीव के हैं, अतः जीवत्व पारिणामिक भाव है। कितनी जल्दी हमारे भाव बदलते हैं ना। समझ में आ गया सभी को ये पहला सूत्र बहुत अच्छे से। अब सभी लोग पहले सूत्र का प्रोनाउंसिएशन करेंगे एक एक करके। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। औपशमिक क्षायिको भावो मृषश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। तो अब शिष्य क्या जिज्ञासा करता है, इन औपशमिकादि भावों के, अब इसके आगे इसके भेद का है ना, इस भावों के 5 भेद है या अन्य भेद भी हो सकते हैं। 5 भेद तो अभी बता दिए, औपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक, ये सारे 5 भेद हो गए। ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है, द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। कितने शॉर्ट में आचार्य ने कितना कुछ बता दिया, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 पेज लग गए। इसका मतलब क्या है कि ये सब भाव के उत्तर भेद, पहले तो 5 बता ही दिए, अब औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, क्षायोपशमिक के 18 और औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 सब भेद होते हैं।
तो ये इतने शॉर्ट में एक सूत्र में आचार्य ने लिख दिया। द्वि मतलब दो, दो किसके? औपशमिक के। औपशमिक सबसे पहले आता है। नवाष्टा मतलब नव प्लस अष्टादश, तो 9 किसकी है? छाई के, 2 नंबर में। फिर तीसरा नंबर क्या आता है? छायोपशमिक। अष्टादश, अष्टादश मतलब 8 प्लस 10, 18 भेद। कितना अच्छा, कितना सुंदर लिखा है, अष्टादश। अष्टादश मीन्स 18। छायोपशमिक के 18 भेद हो गए। एक विंशति, एक विंशति, विंशति मतलब 20, 20 प्लस 1 21, 21 भेद हो गए औदयिक के। त्रिभेदा, पारिणामिक के 3 भेद हो गए। यथाक्रमम मतलब क्रम से आप ले लेना, आप सजा लो इनको। उन्होंने कह दिया 3 9 18 21 3, अब इसको 2 9 18 21 3, अब इसको सजा लो। तो सभी को समझ में आ गए कैसे कैसे क्या क्या भेद हो गए। अब आगे से जिज्ञासा करता है कि ऊपर के सूत्र में जो औपशमिक भाव के संख्यात्मक 2 भेद गए, उन 2 भेदों के नाम क्या है? आचार्य ने तो भेद बताए हैं अभी, 2 9 18, अब इनके नाम बताइए। तब कहते हैं सम्यक्त्व चारित्र्य। इसका मतलब है औपशमिक सम्यक्त्व एवं औपशमिक चारित्र्य, ये 2 औपशमिक भाव के भेद होते हैं। अब इसे आप सभी को ये दोनों सूत्र को 2 नंबर और 3 नंबर को एक बार कहेंगे। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् चारित्रे। द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे। द्विनवाष्टादशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे। अब ये जो सम्यक्त्व चारित्र्य कहा गया है ना, सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक सम्यक्त, औपशमिक चारित्र्य, ये 2 औपशमिक भाव के भेद होते हैं। तो अब औपशमिक सम्यक्त क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। आपने ये पढ़ा होगा, क्रोधमान, माया, लोभ, इनके 4 स्थिति होती है, संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, और लास्ट वाला क्या होता है बताइए? संज्वलन। संज्वलन, राष्ट्रवाद पहला अनंतानुबंधी होगा। हाँ, अनंतानुबंधी। पहला अनंतानुबंधी है। अब इनकी मर्यादा भी बताइए आप, कितने दिन का क्या रहता है अनंतानुबंधी? कितने दिन पहला का? अनंतानुबंधी हाँ, कितने दिन का होता है? 6 महीने का। 6 महीने से अधिक, 6 महीने से अधिक जब ये चलेगा तो अनंतानुबंधी हो जाएगा। और अंतर्मुहूर्त के अंदर संज्वलन है, 15 डेज के अंदर प्रत्याख्यान है, 15 डेज टू 6 मंथ्स अप्रत्याख्यान है। तो इन सभी की 4 प्रकृति है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 4 ये अनंतानुबंधी, संज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। तो औपशमिक सम्यक्त्व के लिए कहते हैं अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व ले लो उसमें, और सम्यक मिथ्यात्व ले लो, सम्यक प्रकृति, ये 7 प्रकृति आप ले लो। इन 7 प्रकृति के उपसम, उपसम मतलब दबाना, अपन ने पढ़ा था अभी। इन 7 प्रकृति के उपसम से जो सम्यक्त होता है, उपसम से, उपसम वाली प्रकृति कभी भी उगड़ सकती है। कभी भी फिटकरी से जो पानी महल का नीचे आपने लाया, वो ऊपर आके गंदा पानी फिर से आ सकता है। तो इन सारी प्रकृति के उपसम से, टेम्परेरी, यस, उपसम से सम्यक्त होता है, उसे औपशमिक सम्यक्त कहते हैं। ये छूट भी जाता है। और उसके बाद जो दूसरा है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और किसी किसी सादी मिथ्या दृष्टि जीव के भी अनंतानुबंधी की 4 मिथ्यात्व की 1 से 5 प्रकृति के उपसम से भी औपशमिक सम्यक्त होता है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे हो सकता है जी, आप हमें ये बताएं। तो कर्म से युक्त कोई भी भव्यात्मा अर्धपुद्गल परिवर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण करने के योग्य होता है। ये पंच परावर्तन है ना, वो एक दिन किसी दिन आप लोग को समझाऊंगी पंच परावर्तन क्या होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा।
तो इससे अधिक काल के शेष रहने पे नहीं होता, यह प्रथम काल लब्धि है। इसका संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता। उत्कृष्ट और जघन्य हमें पता है, मिनिमम और मैक्सिमम। और जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अनंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम पड़ती है और विशुद्ध परिणामों के वश से सक्ता की स्थिति कर्मों की स्थिति संख्यात हजार सागरूपम कम अनंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम प्राप्त होती है, तब यह जीव प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। हम लोग अभी 100 साल से ज्यादा कोई जीता नहीं है जनरली, और यहाँ सागरूपम में आयु बताई गई है। सागरूपम एक काल लब्धि भव की अपेक्षा होती है, जो भव्य है, संगी है, पर्याप्त है और सर्व विशुद्ध है। वह प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है। सम्यक्त्व को उत्पन्न करने के लिए भव्य होना यहाँ लिखा गया है जरूरी कि है। जो भव्य है, संगी है, वही पर्याप्तक है, अपर्याप्तक अवस्था में नहीं है। अब दूसरा सम्यक्त्व कौन सा है? 2 सम्यक्त्व कहा था हमने, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये 2 भेद हैं। औपशमिक सम्यक्त्व से क्या लाभ है? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, औपशमिक के 2 भेद थे, सम्यक्त्व और चारित्र। सम्यक्त्व हमने पढ़ लिया 7 प्रकृति के उपसम से। अब औपशमिक चारित्र, मोहनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियां। सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा कर्म है? मोहनी कर्म। बहुत सताता है, बहुत रुलाता है, हमें भटकाते रहता है। नाम तो इतना सुंदर है, मोहनी है। तो मोहनी कर्म की जो 21 प्रकृतियां अथवा समस्त मोहनी कर्म के उपसम से जो चारित्र होता है, उन सारी प्रकृतियों को दबा देने से जो चारित्र उत्पन्न होता है, उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। तो औपशमिक की 2 भेद हम समझ गए, सम्यक्त्व और चारित्र। अब आगे नेक्स्ट छाइक के समझेंगे हम। अब क्रम प्राप्त छाइक भाव के 9 भेदों के कौन कौन से नाम हैं? जब शिष्य ये पूछते हैं तो आचार्य लिखते हैं, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। मतलब ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि, ये सारे शब्द इसमें हैं। छाइक ज्ञान, ये छाइक है ना, ये अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि हमें भी क्षय करना है सब चीज को। तो छाइक ज्ञान, छाइक दर्शन, छाइक दान, छाइक लाभ, छाइक भोग, छाइक उपभोग, छाइक वीर्य, ये 7 एवं च शब्द के ऊपर के 2 भाव, च लगा दिया ना, तो पहले के 2 कौन से हुए? सम्यक्त्व एवं चारित्र। इनको भी हम ले लेंगे, ये भी छाइक रूप होते हैं। तो इन दोनों को मिला देने से 9 छाइक भाव के भेद हो जाते हैं हमारे पास। ये चारित्र मौनी की 21 प्रकृतियां, मतलब अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की 4 4 into 4 कर दोगे आप तो 4 into 4 कितनी आएगी? 16 हो गई। 16 हो गई। 9 का 9 हाँ और 9 का 7 नहीं, हाँ, उसको जोड़ दो। आप जोड़ो, कितना हुआ? कितना क्या क्या जोड़ो? 4 चौको 16 हाँ, प्लस 5। आप पहले अपने अपने हिसाब से जोड़ के बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगी आपको। मौनी कर्म की 21 प्रकृतियां, मतलब ये आएगी ना अनंत प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और संजलन की 4 4 4 12 और 9 हास्य रति रति आएगा कि क्या आएगा? विजय आंटी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। जो बोला है ना किसने 21, ये बराबर है, लेकिन सोनू दीदी इसको अपन थोड़ा ऐसा समझेंगे। पहले हाँ। मोहनीय कर्म है ना, हाँ। मोहनीय कर्म, एक मोहनीय कर्म, उसके 2 भेद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, है ना। तो बराबर। चारित्र मोहनी की जो आपने बताई अभी 21 है ना, ये चारित्र मोहनी की 21, और दर्शन मोहनी की अपने को 7 लेना है ना।
सात कौन सी? तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और एक मिथ्यात्व। ऐसे ये तो 5, लेकिन मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और एक मिथ्यात्व प्रकृति। ऐसी ये 7 और ये 21, ऐसी मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां है ना। तो अभी अपने को जब चारित्र को धारण करना है तो अपने को सम्यक दर्शन में तो अपन औपशमिक सम्यक्त्व जब प्राप्त किया था ना, तब अपन ने उन 7 कर्म प्रकृति का उपशम कर दिया था। लेकिन जो अभी 21 बची है, उन 21 को अपने को क्या करना पड़ेगा? उपशमित करना पड़ेगा। जब अपने को औपशमिक चारित्र होगा तो 21 प्रकृतियां आपने बराबर बताई, अभी जो बताई। अप्रत्याख्यान की तो 4, प्रत्याख्यान की 4 और संज्वलन की 4, ये हो गई 12 और 9 कषाय की 21 है ना। इनको अपने को उपशम करना पड़ेगा क्योंकि अपने औपशमिक चारित्र का विषय है, और अगर क्षयिक चारित्र का विषय है तो इनका अपने को क्षय करना पड़ेगा। ठीक है ना दीदी? बराबर है, बराबर, धन्यवाद। बहुत अशोक बाला आंटी ने बहुत सुंदर समझा और विजया आंटी ने उसको और सुंदर से सजा दिया। तो हमें ये सारी जितनी भी आज पढ़ाई की है उसका रिवीजन करना है, और पहले अध्याय का हम संडे को एग्जाम लेंगे। उसमें आपको पहले अध्याय के 1 से लेके 33 तक सूत्र पूरे पढ़ने हैं, मंगलाचरण याद करना है, क्योंकि मंगलाचरण आप सभी को एक एक दिन एक एक जन को मंगलाचरण करना है। जो पहले ज्वाइन कर लेता है कोई भी आकर के मंगलाचरण करेंगे। और सूत्र आप लोग सब अच्छे से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मात्रा का और ऊपर वाले र का ध्यान रखोगे, जो 2 डॉट होते हैं उसको ह का उच्चारण करोगे और सुंदर पढ़ लोगे, और समझ में भी आप लोगों को बहुत आ रहा है। पहले से भी आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है। आपने ये 5 प्रकृति बहुत सुंदर से पहले सूत्र को बहुत बढ़िया से समझ ली। किसी को नहीं समझ में आई तो आप अभी बता दो। आगे का 4 सूत्र के बाद का जो है वो हम लोग कल समझेंगे। आज हम लोगों का समय होने वाला है। हाँ, दीदी सूत्र की अध्याय होगी, सूत्र की परीक्षा होगी, एग्जाम ओरल में क्या याद नहीं होता है। सूत्र के अंदर से पूछेंगे, और सूत्र अगर पूछना होगा तो पहले के 3-4 सूत्र ही पूछेंगे, बाद के सूत्र नहीं पूछेंगे। तो पहले की सभी लोग 5 सब याद सूत्र नहीं याद होते कर लीजिए। दीदी। सिर्फ 5 सूत्र और एक मंगलाचरण इतना याद कर लीजिए बस। पहले के 5 दीदी सूत्र और PDF मंगलाचरण बहुत आसान है। अभी तो मैं आप लोगों को देखते हुए फटाफट बोल दूंगी, इतने अच्छे और इतने सीधे सीधे सूत्र है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। फिर आप बोलोगे सम्यक दर्शन क्या है, इसके बारे में तो से पूछेगा। ऐसे 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 कर करके ना, तत्वार सद्दानम सम्यक दर्शनम, तन्निसर्गा दधि गमाधवा, मैं तो बिना देखे बोल रही हूँ। वैसे ही आप 5 सूत्र और एक मंगलाचरण इतना याद कर लेना बस। उसके बाद जब आपको मजा दीदी आने PDF लगेगा, भेजना ना, हाँ मैं सब भेजूंगी आपको, जो जो चाहिए सब भेज PDF दूंगी। हाँ, आपको जो जो चाहिए PDF सब भेज भेजना दूंगी। तो हाँ याद करेंगे ना उसमें से। हाँ, अब 4 नंबर दीदी सूत्र अभी को, कोरियर से बुक नहीं आई दीदी अभी। बुक नहीं आई अभी तक। मैं नहीं ना, दीदी। मैं कोरियर वाला जो दीदी रसीद है बुक ना तो वो आपको, मेरी भी नहीं आई है। कोरियर दीदी की बुक तो रसीद मेरी भी आप नहीं लोग को आई। व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना आप उनको फोन करके कि अभी तक कैसे नहीं आई। ठीक, अभी तो हो जानी चाहिए थी ओके, हाँ डिलीवर। हाँ इतने हाँ दिन हो ठीक, गए दीदी, अभी तक हाँ, नहीं आई। कोरियर रसीद आप लोगों को मैं दे दूंगी, फिर आप फोन कर लेना वहां ओके, पे और देख लेना क्यों नहीं आई है। और हाँ अब 4 नंबर सूत्र आप लोग सभी एक एक करके बोले। 4th नंबर सूत्र क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छायिक भाव के 9 भेद। तो हमको अपनी दृष्टि छायिक ज्ञान भाव पे रखना है। ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च तु श्रुति पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र्य अच्छा ये नहीं, चौथा वाला चौथा पढ़ना था। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। दान लोभ उपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लोभ भोग भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लोभ भोगोपभोग वीर्याणि च।
ये लाभ है, लाभ मतलब प्रॉफिट। आपने कोई बिजनेस किया, लाभ हुआ कि नुकसान हुआ, उसको बोलते हैं लाभ, प्रॉफिट। लोभ वाला लोभ नहीं है, लाभ है ये। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। जहां पे भी लगा है ना, उसका मतलब पहले के जो सूत्र में लिखा है वो इसमें आ जाता है। तो पहले के सूत्र के 2 और ये 7। तो इसमें क्या रह गया था? छाई ज्ञान ज्ञानावरण कर्म के 6 से छाई केवल ज्ञान होता है। छाई ज्ञान सारे ज्ञानावरणी कर्म के 6 हो जाने से किसी भी कर्म के ज्ञान के ऊपर आवरण आपके ज्ञान के ऊपर आवरण आ गया तो आपको ज्ञान